Welcome back, students. Today we will discuss the questions which will be based on the identity a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equals to a plus b plus c times a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. यहाँ पे आगे हाफ नहीं होगा, ठीक है. दिस इज द करेक्ट आइडेंटिटी. यही जो जिसमें यहाँ पे आगे हाफ होगा ना, उसका पीछे वाला ये वाला टर्मिनोलॉजी ये चेंज होगा, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे. सो आइडेंटिटी सेम जो मैंने आपको पुराने अपने वीडियो में बताई थी. सो द क्वेश्चन इज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 9xyz. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव, इट इज क्लियरली विजिबल that it is a cube of 3 numbers and then minus something. तो obviously this identity can be applicable because और कोई हमने ऐसी identity नहीं करी है जिसमें 3 numbers का cube हो. 2 वाला तो करा है. So it is equals to, ये किसका cube है 27? 3 का. So we can write as 3x whole cube and this is 3 cube, sorry, y cube and this is z cube माइनस, अब क्या होना चाहिए, 3 टाइम्स a टाइम्स b टाइम्स c. तो इट विल बी 3 टाइम्स a. अब a की जगह वी आर हैविंग x, 3x टाइम्स b की जगह वी आर हैविंग y एंड c की जगह वी आर हैविंग z. नाउ इज इट कमिंग आउट टू बी 9xyz? 3 3s are 9xyz. सो दिस इज करेक्ट. तो ये वाली आइडेंटिटी एप्लीकेबल है जहां पे आपका a की जगह पे 3x है, b की जगह पे y है एंड c की जगह पे z है. So your A is 3x, B is y and C is z. Now your answer will be A plus B plus C. So A is 3x, B is y, C is z. So A plus B plus C times A square, that is 3x square, plus B square, that is y square, plus C square, that is z square. Then minus AB मतलब 3x into y minus BC मतलब y into z minus CA means z into 3x. So simplify it. 3x plus y plus z times 3 3s are 9x square plus y square plus z square. Now this will be 3xy, this will be yz and this will be 3. हम न्यूमेरिकल वैल्यू जनरली आगे लिखते हैं, सो इट इज 3zx और xz भी लिख सकते हो. अब देखो फैक्टराइजेशन मेरा प्लस माइनस में था, मैंने मल्टीप्लाई की टर्म्स में लिख दिया, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, सो दीज टू आर द फैक्टर्स ऑफ दिस. Question number 12 is verify x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. So this is the क्वेश्चन और दिस इज द आइडेंटिटी जहां पे आगे हाफ आएगा. जो अभी हमने करी है उसमें आगे हाफ नहीं है. सो दिस इज हाफ टाइम्स x प्लस वाई प्लस जी एंड पीछे ये हमने प्रूव करना है. ऑब्वियसली आगे तो कुछ नहीं कर सकते. आगे आप क्या कर सकते हो, जो अभी हमने क्वेश्चन करा था उसका लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर सकते हैं, जो अभी हमने क्वेश्चन करा है आइडेंटिटी अप्लाई करिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, वो अप्लाई करके इसका राइट हैंड साइड हम लिख सकते हैं. बट वी विल नॉट स्टार्ट विद दैट. हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें बहुत कुछ दिख रहा है करने को. ये हम पीछे वाले ब्रैकेट्स ओपन कर सकते हैं, दैट इज आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली, और फिर एक्स वाई जी से उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो हमारा आंसर शायद आ जाएगा. तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं. RHS इज इक्वल्स टू ये हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी, अभी ऐसे ही लिखते हैं. जो अंदर वाला है इसको ओपन कर लेते हैं. a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. और वी विल राइट द वे जैसे मैंने आपको आइडेंटिटी करवाई है. हाउ वी डिड, इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab देन प्लस b स्क्वायर. यही है a स्क्वायर माइनस 2ab देन प्लस b स्क्वायर. नाउ हियर a स्क्वायर माइनस 2ab plus b square, right? Then here also a square minus 2ab plus b square. So this I have opened. Now अभी इसको ऐसे ही रखते हैं. Here x square
and one more x square. So x square plus x square is 2x square. Y square plus y square is 2y square. Z square plus z square is 2z square. And this is minus 2xy minus 2yz and minus 2zx. Done. अब देखो 2 सबके पास है तो वी कैन टेक 2 कॉमन. तो वो 2 अगर मैं कॉमन लिखूं तो मेरे पास अंदर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स. राइट. अब ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा. अब हमारे पास करने के लिए 2 तरीके. राइट हैंड साइड को क्या करो, पहले x को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर y को एंड फिर z को. या फिर क्या कर सकते हैं, हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को अब सॉल्व कर लेते हैं. तो योर राइट हैंड साइड इज गिविंग यू x प्लस वाई प्लस जी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स. नाउ लेफ्ट हैंड साइड वो किसके इक्वल होगी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc. वो किसके इक्वल होता है, वो भी तो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. यूजिंग आइडेंटिटी. आइडेंटिटी यही कहती है हमें. तो फिर ये क्या हुआ, हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी वही आंसर दे रही है एंड राइट हैंड साइड भी वही दे रही है. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड. ये तो था शॉर्ट मेथड. बट अगर आपने इसको ऐसे नहीं करना है तो आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, पूरी पहले इस x के साथ पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, फिर y के साथ एंड फिर z के साथ पूरी को मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, कटिंग करोगे तो आपके पास वो ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा. वैसे मैं चाहूं तो आपको वो शो कर देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे. लेट्स मल्टीप्लाई विद x फर्स्ट. जब आप x के साथ पूरे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी x क्यूब देन x वाई स्क्वायर देन x z स्क्वायर देन इट विल बी माइनस x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जी माइनस जेड एक्स स्क्वायर. यही आएगा. देन अब y के साथ करते हैं इसको, तो इट विल बी प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जी माइनस जी एक्स वाई. अब z के साथ करते हैं अंदर, जी एक्स स्क्वायर जी वाई स्क्वायर देन जी क्यूब माइनस एक्स वाई जी माइनस वाई जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एक्स. तो सारी ब्रैकेट्स को ओपन करने पे आपके पास ये आ रहा है. अब देखिए ये है एक्स वाई स्क्वायर, कहीं पे नेगेटिव में ये सेम दिख रहा है, एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव में, सो इट विल गेट कैंसल आउट. एक्स जी स्क्वायर एक्स जी स्क्वायर नेगेटिव में माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस जी एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स स्क्वायर देन वाई जी स्क्वायर वाई जी स्क्वायर यहां पे नेगेटिव माइनस वाई स्क्वायर जी एंड प्लस वाई स्क्वायर जी. अब आपके पास बचा क्या, एक्स क्यूब वाई क्यूब जी क्यूब ये बचे, और क्या बचा माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स वाई जी. 3 टाइम्स हो गया. यही तो आपकी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड यही थी. सो योर लेफ्ट हैंड साइड इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस you are verified. I suggest you to solve with this method because वो उसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो रही है ना, ये वाला मेथड बेस्ट है अगर इससे सॉल्व करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई विल मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं. क्वेश्चन सेज इफ x plus y plus z equals to 0 then show that
x cube plus y cube plus z cube equals to 3xyz. So there are two methods to solve this question. I will solve with both the methods. The method you will find easy, you can go with that, but it will be better to note down both the methods in the notebook. So x plus y plus z equals to 0 you are given with. If you think a little, then you will find that all the terms that you are given over here, x plus y plus z also, x cube plus y cube plus z cube also, 3xyz also, all these are the components of our identity, that is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equals to a plus b plus c times something. वही उसी के components है सारे. तो we will start with that identity. We know, हमें आइडेंटिटी क्या पता है, दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc is equal to, okay, if I will write it in the terms of x, y और z also, because question x, y, z में है, तो x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz will be equals to x plus y plus z times x square plus y square plus z square minus xy minus yz and then minus zx. यही होगा आपके पास. अब हमें पता है कि x plus y plus z क्या है, 0. तो पुट x plus y plus z equals to 0. तो क्या होगा आपके पास, it will be x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equals to, no need to put this brackets because ये हमने आइडेंटिटी में भी नहीं लिखी है, इज इक्वल्स टू, ये क्या है, इसकी वैल्यू वी आर पुटिंग 0 बिकॉज क्वेश्चन में कहा है, तो इट इज 0 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स, यही है. नाउ यू नो दैट समथिंग, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0. सो यू विल गेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब minus 3xyz equals to 0. अब transpose this 3xyz to the right hand side, so it will be x cube plus y cube plus z cube, वो वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यही प्रूव करना था, hence proved. Done. This was the first method. इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आइडेंटिटी लर्न करनी है, वो आपको वैसे भी करनी है बिकॉज क्वेश्चंस में करना है. दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको स्टार्ट करना है थोड़ा सा दिमाग लगा के करनी, उसमें भी आइडेंटिटी है. सो और में आप क्या कर सकते हो, और अदर वे आप कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को. सेकेंड मेथड में यू आर गिवन विद एज x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू 0, तो आपको क्या मिलेगा कि x प्लस वाई क्या है आपके पास, माइनस जी, राइट. अब क्या करो, क्यूबिंग बोथ साइड्स. So cubing both sides, तो what it will give you, x plus y whole cube is equals to minus z whole cube. दोनों तरफ हमने क्यूबिंग कर दी. Now x plus y whole cube की आइडेंटिटी यू नो, what is it, x cube plus y cube minus 3xy times x, सॉरी पॉजिटिव है ना ये, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy टाइम्स एक्स प्लस वाई, यही करी है हमने आइडेंटिटी. एंड राइट हैंड साइड पे इट इज माइनस जी क्यूब, तो माइनस की पावर ऑड है, सो योर आंसर विल बी नेगेटिव. दिस विल बी योर आंसर. नाउ अब क्या करना है, सिर्फ एक चीज, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन यहां पे बनाई है x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस जी, तो यहां पे हमने x प्लस वाई की वैल्यू वो लिख देनी है. From equation 1, x plus y equals to minus z. This implies x cube plus y cube plus 3xy times, अब x plus y को मैं minus z लिखूंगी, right? So this is giving me x cube plus y cube. अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो it will be minus 3xyz इज इक्वल्स टू माइनस जी क्यूब. अब देखो जो हमने प्रूव करना था, हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट वहीं पे. माइनस जी क्यूब यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा और माइनस 3xyz वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा. सो इट विल बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वो यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा एंड दिस विल बिकम पॉजिटिव आफ्टर ट्रांसपोजिंग टू द राइट हैंड साइड. यही हमने प्रूव करना था, हेंस इट इज प्रूव्ड. सो इट इज अप टू यू विच मेथड यू विल फाइंड इजियर, यू कैन गो विद
that. So here's the next question. Without actual calculation, find the value of minus 12 cube plus 7 cube plus 5 cube. So before starting with this, I want you to just focus on the question that we have just finished. Question was if x plus y plus z equals to 0, जो अभी हमने 13th question करा है, it was saying कि if x plus y plus z equals to 0, then your x cube plus y cube plus z cube is 3xyz. यही कहा है उसने. तो इस क्वेश्चन में हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी. तो अभी तक वी वर डिस्कसिंग ओनली द 10 आइडेंटिटी. सो दिस इज योर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है जिसको मैंने स्टार लगाया था, वो आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी बन गई है अब. सो इट इज योर न्यू आइडेंटिटी. इट इज सेइंग इफ x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू 0, दिस इज योर 11th आइडेंटिटी. इफ x plus y plus z equals to 0, then x cube plus y cube plus z cube equals to 3xyz. So this is your new identity. This we are gonna use over here because they are saying without actual calculation. आपने actual में plus minus कुछ नहीं करना है, sorry multiplication नहीं करनी, क्यूबिंग नहीं करनी है actual में. तो यहाँ से अब ये वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है. जैसे 13th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये वाला भी इंपॉर्टेंट है. तो आई एम मार्किंग दिस ऑल्सो. नाउ here you know as minus 12 plus 7 plus 5, इनको ऐड करो सब. ये हमारा x है, ये y है, ये z है. इफ x प्लस वाई प्लस z हमें 0 दे दे तो हमारा आंसर एक ही स्टेप में आ जाएगा. नाउ देखिए माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 12, 12 माइनस 12 इज 0. सो अगर ये 0 आ रहा है हमारे पास, एज दिस इज इक्वल्स टू 0, therefore minus 12 cube plus 7 cube plus 5 cube is equals to 3 times minus 12 times 7 times 5. यही है फॉर्मूला कि अगर ये 0 हो जाए तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या होगा, 3 टाइम्स abc. a हमारा 12 माइनस 12 है, b 7 है एंड c कितना है 5. एंड देन मल्टीप्लाई दिस, यू विल गेट योर आंसर एज 12 5s are 60, 7 3s are 21. Multiply 21 with 60 and you will get 0 6 2 1. This will be your answer. Now pause the video over here. I will provide you the next question. Pause the video and try to solve by your own. Question is 28x cube. This is x तो नहीं होगा. It will be 28. It will be 28 cube plus minus 15 cube plus minus 13 cube. देखो आप इन सबको प्लस करके क्या 0 आ रहा है, 28 minus 15 एंड माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, minus 28 and plus 28. Answer is coming out to be 0. So this will be solved with the same method as we did in first part. So pause the video over here and try to solve by your own and then check the answer from this video. So here's the solution. One more thing, in this question we are having two negative terms, so minus minus your answer will come out to be positive, and here there is one negative term, so answer will be negative. I skipped that negative sign earlier. Next question is if the area of the rectangle is 25a square minus 35a plus 12. आपको एक rectangle है, उसका area given है and they are saying find the possible values of the length and breadth. I try to write in short as much I can write because you are having your books. You can check the questions from there. The question says आपको एक rectangle का area पता है, length and breadth find out करनी. Now if you go back in your lower classes, your area of rectangle is length multiply by breadth. तो मतलब आपने जो एरिया गिवन है उसकी फैक्टराइजेशन करनी है, दो टर्म्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है. एक आपकी लेंथ हो जाएगी, दूसरी ब्रेथ हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. एरिया इज 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12. अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी? अगर तो आपको दिख रहा है कोई आइडेंटिटी एप्लीकेबल है देन इट इज वेल एंड गुड. जैसे फर्स्ट वाली को मैं लिख सकती हूँ 5a होल स्क्वायर, तो इट इज a स्क्वायर. अब पीछे b स्क्वायर नहीं बन रहा है तो मतलब वो तो नहीं लग सकता. तो और क्या ऑप्शन बचती है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपने क्या करना है,
35 को स्प्लिट करना है दो टर्म्स की फॉर्म में जिनको प्लस या माइनस करके 35 आ जाए और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, वो आना चाहिए आपके पास. सो लेट्स स्टार्ट. 25 into 12, it will give you 300. So let's find the factors of 300. Prime factorization we will focus on. It will be 150. 2 पे करोगे 75. Then it will go for 3. 25 3 is 75. Then for 5 5 5 is 25 5. अब इनमें से हमने ऐसे पेयर उठाने हैं जिनको प्लस या माइनस करके 35 आ जाए. अगर मैं ले लूं ये वाले 3 का एक पेयर बना लूं, इट विल बी 3 2 to the 4 3s are 12 and 5 5s are 25. इनको ना प्लस करके 35 बनेगा ना माइनस करके. तो और क्या करें फिर, अब इनका ले लें. 5 3s are 15, 2 2s are 4, 4 5s are 20. यस 20 एंड 15 बन जाएंगे. ये बना रही हूं मैं पेयर्स बच्चे. एक तो पेयर ये बन गया मेरा 5 and 3 का, 5 3s are 15 और एक बन जाएगा 2 2s are 4 5s are 20, बिकॉज 20 and 15 को प्लस करके 35 आ रहा है. क्लियर. पर हमें -35 चाहिए तो वी विल राइट बोथ द टर्म्स एज नेगेटिव. सो इट विल बी -15a एंड -20a, बिकॉज माइनस माइनस इट विल बी प्लस. और इसको मल्टीप्लाई करके चेक करने की जरूरत नहीं है कि 15 को 20 से मल्टीप्लाई करके 300 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि हमने 300 के सारे फैक्टर्स लिए हैं, कोई एक भी नहीं छोड़ा, तो ऑब्वियसली इट विल गिव यू 300. नाउ इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों में से 25 एंड 15 कौन से टेबल पे आते हैं, 5 के. उससे बड़ा कोई टेबल जिसमें ये दोनों कॉमन आए नहीं, तो 5 कॉमन आएगा. अंदर क्या बचेगा, 5 into 5 25 होता है, तो अंदर एक 5 बचेगा. अच्छा एक a भी तो दोनों के पास है, तो वी कैन टेक 5a कॉमन, तो यहाँ पे एक 5 बचेगा और एक a. माइनस 15 क्या होता है, 3 into 5. 5 एंड a हमने बाहर लिख लिए, तो अंदर सिर्फ 3 बचेगा. 20 एंड 12 कौन से टेबल में आते हैं, 4. कोई और उससे बड़ा टेबल जिसमें ये दोनों आए नहीं, तो 4 कॉमन आ जाएगा, बिकॉज 20 is 4 into 5, तो यहां से अंदर बचेगा 5a. मैंने बोला है जब यहाँ पे नेगेटिव है तो हम नेगेटिव को बाहर लिखते हैं, अगर फर्स्ट वाली टर्म नेगेटिव हो, और अगर हमने माइनस बाहर लिख लिया तो अंदर वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा. 12 is 4 into 3. 4 हमने बाहर लिख लिया तो अंदर 3 बचेगा. इन दो ब्रैकेट्स में सेम होना चाहिए था जो हमें हमारे पास आ रहा है, तो इट इज 5a - 3 एंड 5a - 4. तो इनमें से एक आपकी लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेथ हो जाएगी. एंड व्हाट विल बी लेंथ, जनरली हम लेंथ, अगर मैंने एक रेक्टेंगल बनाई है ऐसे करके, तो दिस विल बी माई लेंथ एंड दिस विल बी माई ब्रेथ. अगर मैं उसी रेक्टेंगल को ऐसे करके बना दूं तो मेरी लेंथ ये वाली हो जाएगी, ब्रेथ ये वाली. जनरली हम लेंथ किसको बोलते हैं, द लॉन्गर साइड इज कॉल्ड लेंथ एंड अदर इज ब्रेथ. तो इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, ये 5a में से 3 माइनस हो रहा है, ये 5a में से 4 माइनस हो रहा है. अगर 10 में से 3 माइनस करोगे तब आंसर बड़ा आएगा, या 10 में से 4 माइनस करने पे. 10 में से अगर आप 3 माइनस कर रहे हो तो 7, 10 में से 4 माइनस कर रहे हो तो 6. जितना बड़ा नंबर माइनस करोगे उतना आंसर छोटा आएगा. तो ऑब्वियसली 5a - 3 इज लॉन्गर वन. अदरवाइज आप किसी को भी लेंथ एंड ब्रेथ बोल दो, नो प्रॉब्लम, किसी को भी बोल सकते हो. सो L इज कमिंग आउट टू बी 5a - 3 यूनिट्स, बिकॉज ये लेंथ है तो इसकी कोई ना कोई यूनिट तो होगी, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर. सो आई एम राइटिंग यूनिट्स बिकॉज हमें नहीं पता था. एंड ब्रेथ है 5a - 4 यूनिट्स. क्लियर. So I am providing you the next question. Question is, again you are given with the area. Second part इसी question का. Area is given to be 35y square plus 13y minus 12. So this time this is your question. Pause the video over here. Try to solve by your own and then begin. So 35 मल्टीप्लाई बाय 12 विल गिव यू 420. 420 के मैंने फैक्टर्स लिए और उसमें से जो पेयर बन रहा है वो बन रहा है 5 3s are 15 एंड 7 2s are 14, 2s are 28. 28 में से अगर आप 15 माइनस करोगे देन यू विल गेट 13. तो वही मैंने किया, फैक्टराइजेशन करी तो एक हमारी लेंथ आ गई, दूसरी हमारी ब्रेथ आ गई.
In next question, you have to find the dimensions, but this time you are given with the volume. I haven't written the question. Question is usually generally find the dimensions of the cuboidal or cubical box whose volume is given to you. अब जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं then we are talking about 3 dimensions, length, breadth, height. अब हमारे पास क्या होगा, जो हमें क्वेश्चन गिवन है हमने उसको 3 टर्म्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है. तो सबसे पहले वॉल्यूम हमें गिवन है v is equals to 3x square minus 12x. तो इनमें से अगर आप फैक्टर्स करो तो 3x square is 3 multiply x multiply by x एंड 12 के फैक्टर्स क्या होंगे 3 2 जा 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई बाय x. अब देखो इनमें से कॉमन क्या है, 3 दोनों के पास है और x और बस, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 2 जा 4. So your factors are 3 multiply x multiply by x minus 4. So one will be your length, other will be your breadth, and third thing will be your height. Simple. Here's the last question from this exercise. 12k y square plus 8k y minus 20k. तो अगेन अब उसमें तो मैंने एक एक को, ये आपको वॉल्यूम गिवन है, इसमें तो मैंने एक एक को आपको फैक्टराइज करके दिखा दिया था, पर इसमें नहीं करूंगी बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली चल क्या रहा है. सबसे पहले देखो k हर एक टर्म के पास है, तो हम k कॉमन ले लें, ये आपका वॉल्यूम है v. तो यू विल लेफ्ट विद 12y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 20. एक टर्म तो आ गई. अब देखो कोई और ऐसा टेबल है जिसमें 12 भी आए, 8 भी आए एंड 20 भी आए. ऑब्वियसली यस. कौन से टेबल में आता है, 4 के टेबल में ये तीनों आते हैं. 4 से बड़ा कोई और टेबल जिसमें ये तीनों आए नहीं. एक तो 2 के टेबल में आते हैं, पर 2 से बड़ा हमारे पास 4 है, तो 4 के टेबल में ये आते हैं. तो वी विल टेक 4 कॉमन. तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 3 जा 12 होता है, 4 2 जा 8 होता है एंड 4 5 जा 20 होता है. सो योर प्रोडक्ट, हम न्यूमेरिकल वैल्यू को जनरली पहले लिखते हैं. इट इज 4 मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय 3y स्क्वायर प्लस 2y minus 5. So this will be your length, this will be your breadth, and this will be your height. Any of these three can be taken as length, breadth, and height. This is all for the day. If you still have any query in any of the question, then drop me a message in the comment section below. One more thing, I again want to repeat that the identity a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो है उसमें आगे हाफ नहीं होगा. हाफ जो होगा वो हमने क्वेश्चन जो करा है, आई गेस दैट वाज क्वेश्चन नंबर 12. यस, इट वाज क्वेश्चन नंबर 12 जिसके आगे हाफ आया है. आइडेंटिटी में हाफ नहीं होगा. थैंक यू.